हे गाइस, मैं हूँ ईशान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और मैं यहाँ बालकनी पे अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। डेली मेरे साथ एक बटरफ्लाई भी आती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो मुझसे डरती नहीं है बिल्कुल। उसके बाद मैंने बनाया था एक टारगेट जो मुझे अचीव करना है अपने एग्ज़ाम रिज़ल्ट से पहले। एग्ज़ाम रिज़ल्ट की डेट तो आप सबको मालूम ही है, 25 अगस्त को आएगा रिज़ल्ट। तो मेरे पास 7 दिन है। 7 दिन में मुझे इतना कुछ करना है। लिस्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, आईबीसी का सप्लीमेंट देखना है और एमसीएस का सप्लीमेंट देखना है। वो सप्लीमेंट जो आईसीएसआई खुद इशू करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने किया था ब्रेकफास्ट में था आज आलू का पराठा और बटर। अब टाइम हो चुका था 9 बजे। मैं आ गई अपनी टेबल पे और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया लिस्टिंग से। मैंने आईसीएसआई का मॉड्यूल ही लिया है, कोई अलग से कोई भी बुक नहीं ली है। लिस्टिंग में 2 पार्ट है, पहला फंडिंग है और दूसरा लिस्टिंग है। फंडिंग 60 मार्क्स का था और लिस्टिंग है 40 मार्क्स का। तो मैं लिस्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि लिस्टिंग में चीज़ें कुछ नई हैं और जो फंडिंग है उसका ऑलमोस्ट सिलेबस एग्जीक्यूटिव के कैपिटल मार्केट से मिलता जुलता है। तो मैंने लिस्टिंग स्टार्ट करी थी। मैंने टारगेट बनाया था कि मैं 2 चैप्टर जो है 25 तारीख से पहले पढ़ लूँगी, चैप्टर 14 और 15। 14 चैप्टर है इंटरनेशनल लिस्टिंग का एंड 15 है प्रिपेयरिंग योर कंपनी फॉर एन आईपीओ। तो मैंने स्टार्ट किया इंटरनेशनल लिस्टिंग से। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसमें सिंगापुर लिस्टिंग थी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग है। मतलब बहुत मज़े वाला टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 40 मार्क्स की लिस्टिंग है और सिर्फ 4 चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर से 40 मार्क्स बन सकते हैं। अच्छा, मैं पढ़ ही रही थी, उतने में मुझे कॉल आया कि मेरा पार्सल आया है। तो मैं जा रही हूँ पार्सल लेने। बस मैं यूँ गई यूँ आई, तो ये आ गया मेरा पार्सल। अब इसमें क्या आया इसका शॉर्ट बना के मैंने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया है। लिस्टिंग पढ़ते पार्सल देखते 1 बज गए थे। अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। मेरा रोज़ का है, मैं लंच की रोटी मैं ही बनाती हूँ। लो, मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा है, कभी मैं नहीं दिख रही हूँ तो कभी मेरी रोटी नहीं दिख रही है। अब तेरे की लो, अब थोड़ा थोड़ा सब दिख रहा है। इतने में काम चला लो तुम लोग। ये बन गई मेरी रोटी। तो मैंने रोटियां बनाई सबके लिए, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, मतलब हम सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मैंने ये दाल भी पी, ये मिक्स प्लेन दाल है वो मैंने पी। अच्छा, आप कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो, हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। तो अब टाइम हो रहा था, दोपहर के 2:30 बज रहे थे। अब मैं जा रही हूँ कुछ देर रेस्ट करने। मैं ना दोपहर में जानबूझ के ज़मीन पे लेटती हूँ क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो जाऊँ और मैं लंबा ना सो जाऊँ। हेलो एवरीवन, तो अब मैं उठ चुकी हूँ और अब टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले एमसीएस का सप्लीमेंट देखने। ये जो सप्लीमेंट्स हैं ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ आईसीएसआई का, उनके हर एग्ज़ाम में जो उन्होंने सप्लीमेंट इशू कर रखा है वो सप्लीमेंट देख के ज़रूर जाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से फंस जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने सबसे पहले एमसीएस का सप्लीमेंट निकाला था, मैं वही देख रही थी। 102 पेजेस का सप्लीमेंट है, बहुत सारी केस स्टडीज़ थी और काफ़ी लेंदी भी थी। आंसर से ज़्यादा लेंदी तो क्वेश्चंस थे। उसके बाद मेरी चाय आ गई थी तो मैं चाय पीने लग गई। साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पेन डाउन भी करी। उसके बाद मैं गई थी मॉम के पास, तो वहाँ पे टीवी चल रही थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सीन ये चल रहा था कि इसमें कार्तिक को पता चला है कि 7 साल पहले जो उसकी बेटी स्टिल बॉर्न हुई थी वो ज़िंदा है। कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं, मतलब कोई लॉजिक है? चलो खैर, मैंने थोड़े से दही बड़े खाए और 7 बजे मैं फिर आ गई थी अपने सप्लीमेंट के पास। इस बार मैं आईबीसी का सप्लीमेंट खोल के बैठी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर राइटिंग से पहले मुझे क्वेश्चन रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी आते हैं। फिर 9 बजे मैंने अपना पैकअप किया और मैं गई डिनर करने। डिनर में थी आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो ये रहा मेरा आज का दिन, 7 AM to 9 PM। ओके, बाय।